एक गांव में राजू नाम का किसान रहा करता था। राजू बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। एक दिन राजू अपने रूम में बैठकर मन में कुछ सोच रहा होता है। दिन रात खेतों में काम करके आखिर मुझे मिलता ही क्या है? बस कुछ रुपये। इतने रुपये में मेरा घर भी नहीं चलता और ऐसे ही चलता रहा तो मैं अमीर कब बनूंगा? तभी राजू की पत्नी वहां आती है। क्या हुआ जी, अकेले में क्या फुसफुस कर रहे हो? अभी मैं बाजार से अनाज बेचकर आया हूँ। देखो इतने कम रुपए मिले हैं। क्या मैं इतने से रुपये के लिए दिन भर खेतों में काम करता हूँ? तो क्या हुआ जी, हम इतने पैसे में भी बहुत खुश हैं। सब कुछ आराम से तो चल ही जाता है। दूसरे किसानों को मिलते होंगे कम पैसे, क्योंकि वो सब बस मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। पर मैं अलग हूँ, मैं किसानी करके भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए? जाकर खाना पका जा। राजू को बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने लाली की बात नहीं सुनी और उसे डांटकर भेज दिया। कुछ दिनों बाद अगली फसल भी उग गई। राजू ने फसल की कटाई की और फसल को बोरियों में भर दिया। इसके बाद राजू ने सारा अनाज अपने गोदाम में रख दिया और इंतजार कर रहा था कि बाजार में सारा अनाज खत्म हो जाए। इस बार जब मेरा अनाज बिकेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। और जरूरी नहीं कि किसान हमेशा गरीब ही रहे। कुछ दिन और बीत गए। लगता है अब सही समय आ गया है। बाजार में अनाज बेचने का मेरे अलावा किसी के पास अनाज ही नहीं होगा और मन चाहे पैसे मांगूंगा। आहा राजू, क्या दिमाग है रे तेरी। अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन राजू अनाज लेकर बाजार पहुंच गया। वहां पर मौजूद सभी लोग राजू को ही देख रहे थे। क्या राजू भैया, पूरे महीने कहाँ गायब थे? महीने खत्म होने पर बाजार आए हो। हाँ भैया, क्या करे, इस महीने वक्त ही नहीं मिला बाजार आने का। चलो ठीक है, एक अनाज की बोरी दे दो। दे तो दूं, पर दाम 1200 रुपये है। क्या? पर ये तो दुगनी दाम है। जो भी है, तुम्हें लेना है तो लो, वरना जाओ किसी और से ले लो। क्या राजू भैया, तुम्हें तो अच्छे से पता है पूरे बाजार में तुम्हारे अलावा कोई अनाज नहीं बेच रहा, इसलिए तुम दुगनी कीमत पर अनाज बेच रहे हो। ये तो खुलेआम बेईमानी है। क्या बेईमानी है? हैं? ये मेरे खेत में उगा हुआ अनाज है। जब चाहे बेचूं, जितने चाहे जितने कीमतों में बेचूं, मेरी मर्जी। जाओ यहाँ से अनाज बेचने दो। ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। वो आदमी चुप होकर वहां से चला गया। बाजार में किसी और के पास अनाज था ही नहीं, इसलिए जिसे भी अनाज चाहिए था उसे राजू से ही खरीदना पड़ता था। राजू ने महीने के आखिर में अनाज को दुगनी दामों पर बेचने लगा। और तो और पहले राजू को अनाज बेचने में 5 दिन लगा करते थे, पर आज उसने सारा अनाज एक ही दिन में बेच दिया, वो भी दुगनी दामों पर। राजू बहुत ही ज्यादा खुश था। आज तो मजा ही आ गया राजू, एक दिन में पूरे अनाज बेच दिया और वो भी दुगनी कीमतों पे। अरे राजू, क्या दिमाग है रे तेरी। राजू घर पहुंच जाता है। ये ले पैसे, मैंने खत्म होने से पहले दे दिया ना। हाँ? बाप रे बाप, इतने सारे पैसे। तो तुझे क्या लगा मैं पूरे दिन ऐसे ही सोता रहता हूँ? दुगनी कीमतों पर अनाज बेचकर आया हूँ। इसे कहते हैं मेहनत, समझी? हाँ हाँ, पर ये तो लूट मारी हो गई ना। अगर आप दुगनी कीमत पर अनाज बेचेंगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? थोड़ा उनके बारे में भी तो सोचिए। चुप कर, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही बोलती है। तुझसे मेरी तरक्की देखी नहीं जाती है ना। सारे पैसे अंदर जाके रख, आइंदा से मुझे ज्ञान मत देना। राजू के पड़ोस में एक बूढ़े बाबा भी रहते थे। उनका बेटा कुछ सालों पहले ही गुजर गया था। बूढ़े बाबा अकेले ही खेती किया करते थे और खुद ही अनाज को बाजार में ले जाकर अकेले ही बेचते थे। नमस्ते बाबा, कैसे हैं? अरे राजू, तू है?
हाँ बाबा, मैं राजू। बोल राजू, कैसे आना हुआ? ऐसे ही बाबा, बाजार जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा है, मुझे भी आज बाजार जाना था, पर कमबख्त मेरा घुटना सुबह से बहुत दुख रहा है। क्या बाबा, आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। आप आराम किया कीजिए। अरे बेटा, आराम करने से काम नहीं चलता। मैं अकेला हूँ, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? जीने के लिए कुछ तो करना होगा ना। बाबा एक काम करो, कल मैं भी अनाज बेचने बाजार जाऊंगा, बोलो तो आपका भी अनाज बेचा दूंगा। तू मेरा अनाज बेच जाएगा तो तेरी मेहरबानी होगी राजू। राजू अगली सुबह बूढ़े बाबा का अनाज लेकर बाजार चला गया। सभी अनाज बेचने के बाद इतने पैसे, अगली बार अनाज तिगुनी कीमतों पर बेचूंगा। पर उस बूढ़े को इतने पैसे दूंगा क्या? अनाज बाजार में ले जाऊं मैं और बेचूं भी मैं ही, तो उस बूढ़े को इतने पैसे क्यों दूं भला, हैं? राजू बाबा के घर जाता है। बाबा, अगली बार से मैं आपका अनाज बाजार में नहीं बेचूंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ग्राहक बोल रहे हैं आपका अनाज अच्छा नहीं है और बहुत ही भला बुरा कह रहे थे, और पता नहीं आपके अनाज की कीमत भी कम मिली। हो सकता है बेटा, मेरी हर दिन शरीर में थकान जो रहती है, इसलिए शायद खेती अच्छे से नहीं हो रही है। पर मैं इतने सारे अनाज का क्या करूँगा? मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है बाबा। मैं आपका सारा अनाज खरीद लूंगा, पर आधी कीमत पे। बेटा, पर ये तो बहुत कम है पैसे अनाज के। मैं तो आपकी मदद करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में बरसात आ जाएगी और आपका सारा अनाज भी सड़ जाएगा। बूढ़े बाबा को राजू की बात सही लगी, इसलिए आधे दाम पर सारा अनाज राजू को बेचने के लिए तैयार हो गए। राजू अगली सुबह अनाज लेकर बाजार चला गया और सारी अनाजों को तिगुनी कीमतों पर बेचने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ा शंभू और शंकर सारा कुछ देख रहा था। वाह, राजू तो बहुत मेहनती निकला। अकेले ही इतनी खेती की कि अभी तक पूरा अनाज नहीं बेच पाया। अरे काहे का मेहनती, राजू किसी बुढ़े के धोखे से अनाज आधे दाम पर खरीद दिया है। ये तो गलत बात है। मैं उस बुढ़े बाबा को जानता हूँ, आज ही उनको सब कुछ बता दूंगा। शंभू ने बूढ़े बाबा को सब कुछ समझा दिया, जिसके कारण बूढ़े बाबा को राजू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। राजू, तूने जो किया मेरे साथ वो सही नहीं है। पर बाबा, चुप कर। शंभू ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने तुझे अच्छा इंसान समझा, पर तू भी बाकियों जैसा निकला। चालाकी और मतलबी से कुछ भी बड़ा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे हराम के पैसे तेरे काम भी नहीं आएंगे। सालों बीत गए, राजू को कोई भी बच्चा नहीं हुआ। इस गम में राजू की पत्नी लाली भी चल बसी और राजू भी एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया। अब राजू का इस दुनिया में कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं था और राजू अपने कमरे में बैठा हुआ है। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी खुश नहीं हूँ। कोई बात करने वाला भी अपना नहीं है। राजू ने बेईमानी करके खूब पैसे तो कमा लिए थे, पर वो पैसे उसके लिए खुशियां नहीं ले पाया। अंत में उसका जीवन दुखों से भर गया। अब वो मरना चाहता था, पर भगवान उसे मौत भी नहीं दे रहे थे।